खबर शामिल करते जेहलम से, जहां जेहलम टालियावाला के रहायशी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरफान ने सिटी हाउसिंग सोसाइटी में शदीद गर्मी से मुतासरा 2 बंदरों को ख़राब हालत में देखा, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर मुतल्लिका अहकाम को आगाह किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुद अरफान से, जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं अक्सर सिटी हाउसिंग्स और दूसरी सोसाइटीज़ में जाता हूँ। तो पिछले माह मैं गया जब सिटी हाउसिंग में, तो मैंने 2 बंदरों को देखा जिनकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताता। मैंने आकर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर मोहम्मद अरशद नाज एडी जेहलम, जब उनसे फ़ोन पे बात की है, पहले तो वो 5 दिन तक मेरा फ़ोन नहीं अटेंड करते रहे ना, उनका सेक्रेटरी भी और वो भी दोनों। जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात की है तो वो मुझे आगे से ये कहते हैं कि जी आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, अगर आपको इतना शौक़ है तो आप इनको अपने पास रख लें, अपने घर ले जाएं। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे पास सबूत है इस बात का। मैंने कहा ठीक है। उनको छोड़कर मैंने इनके हेड ऑफिस में बात की, मिस्टर जुनेद, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, उनका नंबर मुझे किसी ने दिया। जब मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने मुझसे प्रूफ मांगा है इस बात का कि क्या बंदर वाकई ही बुरी हालत में है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। मैं 3-4 दिन के बाद गया हूँ और जब मैंने वीडियो बनाई है, आप यकीन करें कि अगर आप में इंसानियत हो ना, आपका दिल हो, आप मुसलमान हो, ठीक है, आपके अंदर खुदा खौफी हो, तो आप रो पड़ें देख के उन बंदरों की हालत कि किस तरह थे वो। मैंने उनकी वीडियोस बनाई हैं, मेरे पास सबूत है, वो भी दूंगा, डोंट वरी। जुनैद साहब ने कोई रिप्लाई नहीं दिया सबूत देखने के बाद भी। फिर मैंने इनका एक नंबर ढूंढा, एक नौमान साहब थे, उनका नंबर मिल गया। उन्होंने कहा कि सॉरी, ये मैं वाइल्ड लाइफ ऑफिसर नहीं, मैं तो जंगलात में हूँ। मैंने कहा ओके सर, हेल्प मी। उन्होंने मुझे नंबर दिया मैडम जोहा, ACWR जेहलम। मैडम जोहा से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेजेस किए, उन्होंने पहले जवाब नहीं दिए, और जो जवाब दिए वो मेरे पास सबूत के तौर पे हैं, छोटे छोटे से। वी विल सी, वी सेंड द मैसेजेस टू आवर हाई अथॉरिटीज़, ठीक है, ये उनके जवाब थे। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अरशद नाज को कैसी अथॉरिटी, किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस लॉ, वाइल्ड लाइफ लॉ के तहत इनको ये इजाज़त है कि ये वाइल्ड जानवर जो हैं वो पकड़ कर सोसाइटीज़ को दे दें, ठीक है। प्लीज़ डू हेल्प, इनसे पूछा जाए, ज़रूर पूछा जाए। मेरा हाई अथॉरिटीज़ से और वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन से एक ही सवाल है, अरशद नाज को पूछा जाए कि किस कानून के तहत पे इसने बंदर पकड़कर वाइल्ड जानवर, जंगली से सोसाइटीज़ को दिए हैं, किस तरह दिए हैं, क्यों दिए हैं, पैसों के बेचे हैं, गिफ्ट किए हैं, ठीक है। और जब उनकी हालत ख़राब थी, फिर ये थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं उस डॉक्टर को, जो वेटनरी डॉक्टर है वहाँ पे। वो बेचारा क्या करे, वो तो डॉक्टर है, ठीक है। अब वो उनके साथ जाके तो नहीं रह सकता ना जानवरों के, उसको डरा रहे हैं, बजाय अपनी गलती सुधारने के, उनको रिलीज़ करने के, उनको जंगलों में छोड़ने पे, ठीक है। डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि इनको छोड़ दें, तो डॉक्टर साहब आगे से कहते हैं कि ये घर के पले हुए हैं, ये रोटी खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। देखें इनकी सोच, सब के सब मुलव्वस हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्ट है, कोई ईमानदार नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनके पास जवाब नहीं है, वरना अभी तक ये उनको रिलीज़ कर देते, उनको छोड़ देते। इन्होंने नहीं छोड़ा, सिर्फ इसीलिए कि सब मिले हुए हैं, एक दूसरे को बचाने के चक्रों में होते हैं, ठीक है। इनके पास इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना इनके पास कोई दुख है, दर्द है किसी जानवर के लिए,
ना, कहने के तो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स हैं, लेकिन एक रत्ती बराबर भी इनके पास इंसानियत नहीं है कि ये कम से कम उन जानवरों के साथ सलूक ऐसा ना करें। कल को मरना है इन्होंने भी, उसका नहीं सोचते। इसलिए मेरी हाई अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन से रिक्वेस्ट है कि क्विक टेक एन एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल्स हु आर नॉट लिसनिंग। यही मैडम जोहा ये सिटी हाउसिंग में वॉकिंग के लिए जाती हैं, और उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि इनको रिलीज़ करवा दूँ। ठीक है, मेरे पास हर चीज़ का सबूत है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे सबूत दूंगा, ज़रूर दूंगा। इससे बेहतर है कि ये इनको रिलीज़ करें और एडी से पूछें कि नेक्स्ट टाइम अगर तूने किसी को भी कोई जानवर दिया वाइल्ड पकड़ कर, यू विल बी फायर, यू विल बी इन जेल। दैट्स इट। I don't need anything from these peoples really. I just need simply a small help to release these monkeys because they are wild, and it's a painful for everyone. It's a painful really for us that these monkeys are not in good condition. No good food, no water, really the warm weather, no care. Why? The question